किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत कब पड़ती है और इसके जो खतरे हैं अगर कोई मरीज इस किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत एक मरीज को कब पड़ती है। जैसे हम लोग पिछले सेशन में और भी प्रीवियस जो सेशंस है उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्रोनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 हो जाने पर जब लास्ट किडनी डिजीज़ का लास्ट स्टेज है उसके बाद जनरली हम लोग थेरेपी जो बोलते हैं कि देयर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब किडनी आपकी काम नहीं कर रही है तो और क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हम लोग किडनी के काम को ले सकते हैं, तो वो हम लोग बोलते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। जनरली दो टाइप की होती हैं, एक डायलिसिस एक ट्रांसप्लांट। तो इन दोनों में भी देखा गया है कि ट्रांसप्लांट इज़ मच बेटर, क्योंकि ये एक नेचुरल टाइप का प्रोसेस है, क्योंकि आप एक नेचुरल जो किडनी है उसको उस रिसिपिएंट जो डिजीज़ वाले पर्सन है उनमें लगा रहे हैं। तो ये लास्ट स्टेज में CKD स्टेज 5 के और भी जो लास्ट स्टेज होते हैं, मतलब जिनमें अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग ये ट्रांसप्लांट करते हैं, और ये जनरली डेफिनेटली बहुत ही बेटर है दैन डायलिसिस। अगर डोनर की बात किया जाए तो डोनर किस तरह के होने चाहिए और डोनर की जैसे ब्लड ग्रुप है तो ब्लड ग्रुप किस तरह के होने चाहिए इससे। और डोनर जनरली कौन होने चाहिए, बेसिकली डोनर कोई भी फैमिली मेम्बर में कोई भी डोनर हो सकता है, उसमें कुछ कुछ बीमारियां नहीं होनी चाहिए। जैसे डोनर को जो हम लोग लेते हैं उनका थॉरो चेकअप करते हैं, उनके हार्ट का लीवर का, उनके अपने किडनी का क्या स्टेटस है, दोनों किडनी का क्या स्टेटस है, दोनों किडनी कितना % काम कर रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग लेते हैं। और ब्लड ग्रुप की जहाँ तक आपने बात की तो जनरली सेम ब्लड ग्रुप में करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ABO कंपेटेबल, मतलब सेम ब्लड ग्रुप। जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप B है तो या तो B वाला उसको दे सकता है या फिर O वाला दे सकता है, तो B को O या B दोनों दे सकता है। मान लीजिए किसी का O है तो उसको केवल O दे सकता है, ये हुआ ABO कंपेटेबल। लेकिन आजकल बहुत सारे एडवांसमेंट आ गए हैं जिससे ब्लड बैरियर कुछ रहा नहीं। जैसे मान लीजिए B को A भी दे सकता है, A को B भी दे सकता है, तो कोई भी किसी को दे सकता है। बहुत सारे दवाई आ गए हैं जिसके कारण हम लोग मॉडिफिकेशन करके उन लोग में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। रिलेटिव को ही हम लोग प्रेफर करते हैं। रिलेटिव का थोड़ा सा मैच क्या HLA होता है वो अच्छा मैच करता है, और लॉन्गेविटी का लॉन्गेविटी ज़्यादा होती है किडनी ट्रांसप्लांट की। तो अगर हम बात करते हैं कि एक मरीज को जब इसकी ज़रूरत पड़ती है किडनी ट्रांसप्लांट की, तो उसे क्या क्या प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। ट्रांसप्लांट के 3 महीने एक तरह से बोला जाता है जस्ट लाइक हेल, मतलब बहुत ही मुश्किल भरे, क्योंकि 3 महीने के भीतर इम्यूनोसप्रेशन का डोज आपका बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, ताकि आपका किडनी का रिजेक्शन नहीं हो पाए। तो 3 महीने आपका रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। 3 महीने आप चूँकि हाई इम्यूनोसप्रेशन पर रहते हैं तो इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इनिशियली हम लोग बोलते हैं कि जो भी जिनका भी ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे हम लोग अपने यहाँ जैसे करते हैं, 3 महीने तक पेशेंट को हॉस्पिटल के आसपास ही रखते हैं, और 3 महीना उनको रेगुलरली वीकली या ट्वाइस वीकली बुलाते हैं और उनका रेगुलर चेकअप करते हैं। तो 3 महीने आप अपने आप को डिजीज से बचा के रखें, भीड़ भाड़ वाले जो भी इलाके हैं उससे अपने आप को दूर रखें, ठीक है। स्वच्छ खाना खाएं और स्वस्थ खाना खाएं। जैसे कि आप ये नहीं कि सुबह का पका हुआ दोपहर में खा लिया, दोपहर का रात में खा लिए, जिस समय का पका हुआ उस समय ही खाएं। दवाओं को कभी नहीं भूलें, क्योंकि इनिशियली ये 3 महीने बहुत ही रिस्की होते हैं। अगर एक भी दवा छूटा तो आपकी रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ही बढ़ जाती है, और बीच में कुछ भी होने पर, हल्का सा फीवर होने पर भी आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट को तुरंत से तुरंत दिखाएं ताकि टाइम से उसको ठीक किया जा सके।